दूसरा अध्याय मुनियों का प्रस्ताव। सूत जी बोले, इस प्रकार जब अनेकों कल्प व्यतीत हो गए तो 12 कल्प उपस्थित हुआ। तब सृष्टि निर्माण कर्म में जगत निर्माण की वार्ता प्रवृत्त हुई और प्रजा ज्ञानवान को 6 कुलों में उत्पन्न हो गई। तब ये सब मुनि परस्पर यह कहने लगे कि यह ब्रह्मा यह है, यह नहीं है। इस प्रकार के बहुत विवाद हुए, परंतु ब्रह्मा का निरूपण करना कठिन हो गया और कोई निश्चय न हो सका। तब ये अविनाशी ब्रह्मा जी को देखने गए। ब्रह्मा जी एक सुरमय पर्वत की छोटी सी कंदरा में सिद्ध चारणों से सेवित विराजमान थे। तब वहां पहुंचकर मुनियों ने लोक पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जो शुद्ध सगुण आभूषण पहने हुए थे, जिनका मुख प्रसन्न और दिव्य शरीर था, जो सरस्वती से शोभित गांधार लेपित श्वेत वस्त्र पहने हुए, दिव्य मालाओं से विभूषित, सुरासुर योगींद्रियों से नमस्कृत, संपूर्ण लक्षण युक्त, हाथ में चमर लिए और सूर्य की प्रभा वाले हैं। ऐसे ब्रह्मा को देख सब मुनियों के मुख पर प्रसन्नता छा गई। वे सिर पर अंजलि धारण कर उनकी बड़ी स्तुति की और कहा, हे सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले त्रिमूर्ति, आपके लिए नमस्कार है। पुराण पुरुष के लिए नमस्कार है। आप प्रदान देह, प्रदान क्षोभ कारिणी, 2300 महत आदि विकारों में विकार ही हैं। विकारहीन ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले होकर भी ब्रह्मांड के मध्य में स्थिर है। ऐसे आपके लिए नमस्कार है। सृष्टि के अधिकर्ता, महाभूतों के रचिता के लिए आपको नमस्कार। सर्वलोक सर्वलोक दृष्टा के नमस्कार है। आप ही ने सारे जगत को उत्पन्न करना कर पालन कर संहार किया है। हे नाथ, आपको नमस्कार है। हे पितामह, हम माया के भस्मीभूत आपको नहीं पहचानते। सूत जी कहते हैं, महाभाग ऋषियों की प्रार्थना से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुनियों के प्रश्नार्थ से इस प्रकार गंभीर वाणी में कहा, हे महाभाग, हे ऋषियों, आप यहाँ सब किस अर्थ से आए हैं? जब ब्रह्मा जी ने उनसे ऐसा कहा तो ऋषि हाथ जोड़कर विनय सहित वाणी में इस प्रकार बोले, हे भगवान, हम निविड़ अंधकार से घिरे हुए हैं। विवाद कर दुखी हो रहे हैं, फिर भी यह जान न सके कि परम तत्व क्या है। आप सारे जगत के कर्ता के कारण भी कारण हैं। हे नाथ, आप सब कुछ ज्ञात है। आपकी प्राचीन पुरुष कोई भी नहीं है। आप विशुद्ध, परिपूर्ण, शाश्वत, नित्य और परमेश्वर हैं। आपके किस विचित्र कृत्य से जगत का सृजन किया है। हे महाप्राग, आप हमारे संदेह को दूर कीजिए और तत्व से कहिए तथा अंतकाल में किसने लय हो जाती, यह भी कहिए। हम सब प्राणी आपके वश में और हम सबका नियोजक कौन है? क्या हम सबको उसको देख सकते हैं? तब मुनियों के इस विनय के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने अपनी कंदरा तथा मणि मुंडली से उठकर इस बात का विचार करने के लिए चले गए और ध्यान देकर रुद्र हो गए। इस प्रकार आनंद वाणी उच्चारण करते हुए सशरीर हाथ जोड़कर बोले, इति शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्र।